नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण में आज हमने डेट ऑफ बर्थ लिया है 19 फरवरी 85, 2:15 रात्रि का इनका जन्म है। सबसे पहले इस कुंडली में ग्रह स्पष्ट को देख लीजिए, फिर उसके बाद लग्न कुंडली पर चलेंगे, फिर प्रश्नों का उत्तर देंगे। लग्न इनका वृश्चिक है, 21 अंश का लगन है। लगन में ज्येष्ठा नक्षत्र है जो कि बुध का नक्षत्र है। सूर्य कुंभ राशि में 6 अंश के बैठे हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल का नक्षत्र है। चंद्रमा मकर राशि में है, यानी वर्तमान में इनकी शनि महाराज की 7.5 चल रही है। 26 अंश पर है, धनिष्ठा नक्षत्र में है और यहाँ पर यह धनिष्ठा नक्षत्र भी मंगल का ही है। मंगल मीन राशि में बैठे हैं, 18 अंश के हैं, रेवती नक्षत्र में है, बुध का नक्षत्र है। बुध इस कुंडली में अस्त है, कुंभ राशि पर है, 6 अंश का है, धनिष्ठा नक्षत्र में है जो कि मंगल का नक्षत्र है। मंगल के नक्षत्र में 3 बार रिपीट हुए हैं ग्रह। गुरु मकर राशि में है, यानी नीच राशि में है, 9 अंश का है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है जो कि सूर्य का नक्षत्र है। शुक्र मीन राशि में है, उच्च राशि में, 19 अंश का है, रेवती नक्षत्र में है, बुध का नक्षत्र है। बुध का नक्षत्र भी 3 बार रिपीट हुआ। लगन में है बुध का नक्षत्र, मंगल है बुध के नक्षत्र में और ये ग्रह है। शनि वृश्चिक राशि में है, 4 अंश का है, अनुराधा नक्षत्र में है, शनि का खुद का नक्षत्र है। राहु मेष राशि में, 28 अंश, कृतिका नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र। केतु तुला राशि में है और ये बैठा हुआ है वही 28 अंश, विशाखा नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र में है। तो ये ग्रहों का विवरण हो गया। अगर इधर देखेंगे तो लगन जो है, लगन इनका वृश्चिक है, स्वामी मंगल होगा। सूर्य कुंभ राशि में है, शत्रु राशि में है। चंद्रमा मकर सम राशि में है। मंगल इनका मीन राशि में, मित्र राशि में है और बुध इनका कुंभ राशि में है, सम राशि है, हालांकि मित्र का ही व्यवहार मिलेगा। गुरु नीच राशि में है, शुक्र उच्च राशि में बैठा हुआ है। लग्न कुंडली पर इन सारे ग्रह स्थितियों की विवेचना निकालते हैं, ये इनकी लग्न कुंडली बन जाती है। इस लग्न कुंडली के अनुसार लगन में 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है, इसलिए इनका वृश्चिक लगन बन जाता है। 8 नंबर है यहाँ पे, वृश्चिक लगन है। लग्नेश त्रिकोण में बैठा हुआ है और किसके साथ बैठा है? शुक्र के साथ में। लग्नेश की और सप्तमेश की युति हो रही है, तो शुक्र और मंगल की युति इनके लिए अच्छा फल दे पाएगी, क्योंकि यहाँ पे शुक्र उच्च का भी है और मंगल लग्नेश के साथ में है। मंगल मीन राशि में, गुरु की राशि में बैठा हुआ है। यहाँ से इसकी दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी, एकादश भाव पर जाएगी, द्वादश भाव पर जाएगी। द्वादश भाव पर मंगल की दृष्टि केतु के साथ खूब ट्रबलिंग देता है, भाग दौड़ देता रहता है। लगन में शनि महाराज बैठे हुए हैं जो कि तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। लगन में शनि बैठ करके थोड़ा सा आलस्य वगैरह बढ़ाता है, थोड़ी सी इनको शारीरिक रूप से अधिक स्फूर्तिवान बनने की जरूरत रहेगी। द्वितीय भाव का स्वामी गुरु है, नीच राशि में है और भाग्येश चंद्रमा के साथ बैठा है। लगन वृश्चिक है, इसलिए गजकेसरी योग का इनको लाभ मिलेगा। गुरु यहाँ पर जिस राशि में उच्च का होता है वो चंद्रमा की राशि होती है, चंद्रमा केंद्र में नहीं बैठा हुआ है। इस राशि का स्वामी जहाँ गुरु बैठा है शनि के, वह शनि केंद्र में बैठा हुआ है, इसलिए गुरु का नीच भंग हुआ है। गुरु नवमांश कुंडली में नीच का नहीं है, इसका भी असर आएगा। गुरु अपनी राशि पर बैठा हुआ है 12 नंबर की गिनती पर नवमांश कुंडली में, तो नवमांश में ठीक हुआ है, इसलिए गुरु का नीच प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ तो मिलेगा, क्योंकि चंद्र कुंडली में ही नीच का लगन में है। गजकेसरी का योग भी बन गया, इसलिए जो है 20% अशुभता गुरु की रह सकती है। सूर्य और बुध की युति है, बुधादित्य योग बना है। ऐसे में व्यक्ति अपनी बुद्धि को नियंत्रित रखता है, अनुशासन में रखना चाहता है, सोच विचार के जिंदगी जीना और खर्चे करना आदि योग यहाँ पे बन जाते हैं। छठे भाव का राहु भी अच्छा है, रास्ते के कांटों को साफ करता है। केतु 12वें भाव में है, सोच विचार अधिक देता है। वैसा व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ योजनाएं बनाता रहता है मानसिक रूप से, लेकिन अमल कर पाने में देरी या उस पर कम अमल कर पाए ऐसा भी बनता है। काल सर्प दोष भी बना हुआ है,
क्योंकि लगातार 5 घर खाली हैं, 1 2 3 4 5। तो काल सर्पयोग पूर्ण रूप से बना हुआ है, जिसके कारण से कैरियर में अस्थिरता, कार्यों में देरी, रुकावट, विघ्न, बाधाओं का सामना करना पड़ता रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम लगन के स्वामी मंगल को देख लेते हैं तो ये जो शुक्र के साथ बैठा हुआ है, शुक्र क्या है, दसम भाव से दसम का स्वामी है। दसम भाव पे गुरु की, दसम भाव पे 10वें सूर्य की भी दृष्टि जा रही है। तो कार्य क्षेत्र के लिए अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। दशमांश कुंडली भी देखेंगे तो दशमांश कुंडली में इनके बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। दशमांश कुंडली कुंभ लगन की है और दसम भाव पे 3 ग्रह शुक्र, मंगल और चंद्रमा की दृष्टि है दशमांश में भी। तो कार्य क्षेत्र इनका ठीक नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। एक चीज हमेशा याद रखिए, किसी के लग्न कुंडली के दसम भाव में कोई ग्रह ना हो और दशमांश कुंडली के दसम भाव में कोई ग्रह ना हो तो कार्य क्षेत्र दसम भाव के जागृत होने में काफी समय लगता है। कोई भी ग्रह किसी भाव में बैठ करके उस भाव को जागृत करता है। गुलिक जो कि शनि का पुत्र होता है, इनके दसम भाव में ही बैठा हुआ है। ये इनको भविष्य में थोड़ा पैर के जोड़ों में दर्द भी देगा और गुलिक कर्म भाव में बैठा है तो ये भी थोड़ी अस्थिरता पैदा कर रहा है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के थोड़े टाइम बाद इनका कैरियर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अभी इनका थोड़ा स्ट्रगलिंग टाइम चलेगा। 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है। जब शनि महाराज कुंभ राशि से पार कर जाएंगे मीन राशि पे तो ये वेल सेटल हो जाएंगे अपने कैरियर में। गुलिक भी दसम भाव में बैठा हुआ है, शनि का पुत्र है तो रोग आदि से इसका संबंध होता है। मेडिकल का काम कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। अभी जब तक 7.5 चल रही है, प्रयास करिए कि नौकरी में समय निकाल लीजिए। 7.5 के बाद आप अपना स्वयं का सप्लाई चेन बनाइए, स्वयं का काम मेडिकल के फील्ड में स्थापित करिए, तब आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर दशमांश कुंडली भी मैं साथ में ही रख के तुरंत अभी समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे दशमांश कुंडली इनकी आपके सम्मुख है। लगन कुंडली तो आपने देख ही लिया है। दशमांश कुंडली यहाँ पर देखिए कुंभ लगन की बन रही है। लग्नेश की लगन पर दृष्टि जा रही है, यानी लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, अशुभ प्रभाव नहीं है। लग्नेश लगन को देख भी रहा है। सूर्य यहाँ पर उच्च का होकर के बैठा हुआ है दशमांश के तृतीय भाव में, तो यानी ये अपने क्षेत्र के लेवल पे बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, यश और प्रसिद्धि पा सकते हैं, खासकर बिजनेस करने पर। शुक्र, मंगल और चंद्रमा की युति है। शुक्र और मंगल ये इनके लगन कुंडली में भी एक साथ थे। यहाँ पर चंद्रमा उच्च का भी है और इन 3 ग्रहों की दृष्टि दसम भाव पर जा रही है, जिसमें से मंगल स्वयं दसम भाव का स्वामी ही है। इसलिए यहाँ पर कार्य क्षेत्र दशमांश कुंडली से तगड़ा निकल के आ रहा है। लाभ भाव में जो गुरु बैठा है वह भी अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। 6ठे भाव में केतु है और 12वें भाव में राहु है, यानी भाग दौड़ तो जीवन भर बनी रहेगी कामकाज को लेकर के। कुल मिलाकर के दसम भाव इनका दशमांश कुंडली जो है कार्य क्षेत्र को दर्शाता है, काफी ठीक है। चतुर्थ भाव में शुक्र, मंगल और चंद्रमा की युति है, तो कार्य क्षेत्र पे इनको सुख के साधन और वस्तुएं भी मिलेंगी। ये अपना जब कामकाज ऑफिस जहाँ डालेंगे वहाँ सारी सुख सुविधाएं रहेंगी। कार्य क्षेत्र पे स्त्रियों से थोड़ा सा इनको सतर्क रहना है। हालांकि कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन ध्यान तो भटक ही जाता है। स्त्रियों के प्रपंच से थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि मंगल शुक्र की युति दशमांश के चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। अब यहाँ पर अगर दशमांश कुंडली देखते हैं आप, तो दसम भाव का स्वामी जो है यहाँ पे मंगल है, लगन से वो देख रहा है। और अगर आप दसम से दसम देखेंगे यानी सप्तम भाव देखेंगे तो उसका स्वामी सूर्य उच्च का होकर के बैठा हुआ है। तो कुल मिलाकर के दशमांश कुंडली से काफ़ी अच्छे योग निकल के सामने आ रहे हैं। मंगल हो गया, केतु हो गया, सूर्य हो गया, ये सब मेडिकल फील्ड के सामान जो होते हैं उनकी सप्लाई या दवाओं की सप्लाई से जुड़े हुए ग्रह होते हैं। तो इनको मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ काम करने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। काम ये इनका बढ़ेगा भी। एक तो काल सर्प की शांति करा ले, दूसरा 7.5 खत्म होने का थोड़ा सा इंतजार कर लें। यहाँ पर देखिए चंद्र कुंडली, यही है चंद्र कुंडली, यहाँ से देख लीजिए चाहे तो चंद्रमा के ऊपर से अभी गोचर चल रहा है शनि का, जो कि हट जाएगा जब शनि कुंभ से लगभग मान के चलिए कि 20 महीने बाद, तब इनका कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा हो जाएगा। कार्यों का अभी जो मेहनत ये कर रहे हैं उसका परिणाम प्राप्त होगा। अगले 2 से 2.5 वर्षों में
जब तक शनि इस कुंभ राशि पे गोचर कर रहे हैं तब तक कुछ भूमि भवन वाहन से जुड़ा कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम होने की गुंजाइश दिखती है। कहीं जमीन लेना चाह रहे हैं या वाहन का बदलना, घर में कुछ रिनोवेशन का काम हो जाए, ऐसी संभावनाएं बनी हुई हैं। पत्नी पक्ष इनका ठीक है, सप्तम भाव इनका जो है कोई क्रूर ग्रह नहीं है, सप्तमेश भी ठीक स्थिति में है, मांगलिक वगैरह भी नहीं है, दाम्पत्य तो इनका ठीक चलता हुआ दिखाई दे रहा है, संतान पक्ष भी इनका ठीक ठाक रहने वाला है। कुंडली में ग्रहों की प्लेसमेंट तो काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। अगर हम राजयोग की बात करें तो कोई बहुत अति विशिष्ट राजयोग तो नहीं बने हैं, लेकिन मंगल शुक्र की युति धन दे देगी इनको, चंद्रमा गुरु की युति इनको धन प्रदान कर देगी, बुधादित्य योग भी इनको जो है धन कमाने के लिए और अनुशासन के लिए अच्छा ही जाना जाएगा। ये हो गई इनकी लग्न कुंडली। नवमांश कुंडली देखेंगे तो लगन में कोई गड़बड़ ग्रह नहीं बैठा है, लग्नेश अष्टम भाव में जा करके बैठा हुआ है शनि चंद्रमा के साथ में बैठा है, तो पत्नी को भी मानसिक रूप से अशांति रहने की गुंजाइश बन जाती है। पत्नी भी मानसिक रूप से बेचैन रहे, परेशान रहे, उनका भी दिमाग थोड़ा कम स्थिर रहे, इस बात की संभावनाएं बन रही हैं। पत्नी को थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि 12वें भाव में राहु मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, तो खर्चे का थोड़ा सा नियंत्रण करें। लग्जीरियस या शौक पूरे करने में पैसा ऐसे में व्यय होता है। सूर्य और बुध की युति लाभ भाव में है, तो पत्नी का जो है लाभ भाव अच्छा है, इनके माध्यम से भी लाभ होने की पूरी गुंजाइश रहने वाली है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे जा रही है, पत्नी भाव पर, ये अच्छा करेगा। भाग्य भाव को देख रहा है, तृतीय भाव में 2 शुभ ग्रह हैं, तो ये अभी तो स्ट्रगलिंग है, लेकिन आगे चल के चीज़ें सहज रूप से ही प्राप्त होने लगेंगी। गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर भी जाएगी, यानी गुरु की दृष्टियां काफ़ी अच्छी हैं। मंगल और शुक्र की भी दृष्टि एकादश भाव पर है, यानी 3 ग्रहों की दृष्टि एकादश भाव पर जा रही है। 3 ग्रह देख रहे हैं तो कई साधनों से आमदनी आगे चल के बनेगी। एक ही बिजनेस में कई सोर्स निकल करके आगे इनके सम्मुख आ जाएंगे। इनका एक प्रश्न है कि शनि की महादशा में ये जो है अभी दवाई का काम कर रहे हैं, तो क्या शनि की महादशा में ये काम जारी रख सकते हैं? सितंबर 2024 तक इनकी गुरु की महादशा चलेगी, जो कि कुंडली में नीच राशि में होकर के बैठा हुआ है, और यह सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है। सूर्य कुंडली के कर्म भाव का स्वामी भी है, तो गुरु की दशा ने कैरियर तो दिया है, लेकिन चूंकि गुरु नीच का है इसलिए बहुत ब्राइट कैरियर नहीं दिया है। इसके बाद जब शनि की दशा शुरू होगी तो शनि लगन में ही बैठा है, तृतीय और चतुर्थ पराक्रम भाव का स्वामी होकर पराक्रम भाव को देख भी रहा है, तो इनसे मेहनत तो ये शनि ले लेगा, और चूंकि तृतीय में शुभ ग्रह भी है तो मेहनत का परिणाम भी आएगा। शनि चतुर्थ भाव का स्वामी है, तो शनि की महादशा में जमीन, घर और गाड़ी से जुड़े अच्छे कार्य होंगे। इस कुंडली में शनि महाराज बैठे हुए हैं, अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और शनि महाराज नवमांश कुंडली में अगर देखेंगे तो सूर्य के घर में बैठे हुए हैं। चंद्र कुंडली से लाभ भाव में बैठे होते हैं, चंद्र कुंडली से लग्नेश होकर के लगन को भी देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के शनि की दशा कामकाज के लिहाज से काफ़ी अच्छी जाएगी। अगर दशमांश कुंडली देखते हैं कार्य क्षेत्र के लिए, तो वहाँ भी शनि लग्नेश ही बनता है, दशमांश में भी, और लगन को देख भी रहा है, तो कैरियर के लिए शनि अच्छा रहेगा। ये जो शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर जा रही है, ये भी मानसिक अशांति का कारण बनती है, यानी कि यहाँ पे चंद्रमा भाग्येश भी है। मोती पहन लेना इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, 10 से 12 कैरेट का मोती पहन लें। बृहस्पति भी 2 अच्छे भावों का स्वामी है, तो मोती के साथ पुखरास पहनना इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, मोती और पुखरास पहन लें। मोगे का जहाँ तक सवाल है, तो मंगल कुंडली में मीन राशि में 18 अंश का होकर के बैठा है। मंगल के लिए मोगा आवश्यक नहीं है, चाहे तो पहन सकते हैं। इन्होंने सवाल किया है कि कंपनी चेंज करना चाहते हैं, अभी जहाँ जॉब कर रहे हैं उसको चेंज करके नई कंपनी में जाना चाहते हैं। तो अगर हम इनकी राशि से देखते हैं, राशि कुंडली में, तो अभी राहु का जो गोचर चल रहा है मेष राशि में है, केतु का तुला राशि यानी 10वें भाव में केतु चल रहा है। केतु चेंज का कारक है, तो अगले 2 महीने में आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि अगले 2 महीने में अगर आप प्रयास करेंगे तो केतु महाराज चेंज करवा देंगे, सफल हो जाएंगे। 2 महीने बाद थोड़ा सा मुश्किल आएगा आपको चेंज करने में, यानी अक्टूबर लास्ट तक चेंज कर लीजिए, ये आपके लिए ठीक रहेगा। शनि की महादशा आपकी सितंबर 2024 से शुरू हो जाएगी, अच्छी जाएगी 2043 तक।
यही दशा आपको कैरियर में सेटल कर देगी, भूमि भवन वाहन सारे सुख साधन सुविधाएं दे देगी। फिर उसके बाद जब बुध की दशा आएगी 2043 से 2060 तक, तो बुध आपकी कुंडली में अष्टमेश है और लाभेश है, यानी लाभ आपके जीवन में उस समय भी बना रहेगा, लेकिन चूंकि बुध अस्त है, विकल अवस्था में है, 6 अंश का है और सूर्य भी 6 अंश का है, तो बुध पूर्ण रूप से क्या है, अस्त है। इसलिए अस्त ग्रह की दशा में मानसिक परेशानियां आएंगी। उस दशा में कोई ना कोई पारिवारिक सदस्य भी बीमारी का सामना करता रहेगा, क्योंकि अष्टमेश रोग देता है और ये बैठा हुआ है आपके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। बुध की दशा में आपको तकलीफें आने वाली हैं। अगर आप अपना दशमांश देखते हैं तो दशमांश में भी बुधादित्य योग बना हुआ है और दशमांश कुंडली में बुध भाग्य भाव को देख रहा है तृतीय भाव से, तो कार्य क्षेत्र के लिए यानी काम चलता रहेगा, इनकम आती रहेगी, लेकिन पारिवारिक समस्याएं उस समय में बनती रहेंगी। बुध की महादशा के बाद केतु की महादशा आएगी, 2060 में आएगी और यह केतु आपके कुंडली के 12वें भाव में बैठा है, मोक्ष वाले भाव में होता है, 2060 से 67 तक रहेगा। ये केतु जो है आपको वृद्धावस्था की तरफ लेकर के पूर्ण रूप से चला जाएगा और उस बीच में केतु की दशा में जब 60 से 67 के बीच में केतु आएगा, तो चूंकि ये 12वें भाव में है तो स्वास्थ्य की प्रबल हानि करेगा। आपकी कुंडली में प्रबल मारक में एक तो शुक्र आ जाता है, सबसे प्रबल मारक में शुक्र है और बुध आता है, तो आयु क्षीण होने के पूर्ण रूप से चांस केतु की दशा से बन जाएंगे। केतु में जब बुध का अंतर आएगा 2067 में, 2067 में, उस समय आपको कुछ ज़्यादा ही तकलीफ दे जाएगा, क्योंकि 12वें का केतु होगा और अष्टम भाव का स्वामी बुध होगा और यहाँ पर बुध पीड़ित भी है, तो इसलिए केतु में बुध की दशा में आपको शारीरिक तकलीफ ज़्यादा प्राप्त हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर के यह दशा मारक है। 80 वर्ष की आयु के बाद जो है कभी भी मृत्यु का योग बन सकता है। 80 के 82 के बीच में ये प्रबल मारक होगा। यहाँ पर मैं पूर्ण आयु की गणना करके बता रहा हूँ। एक होता है बालारिष्ट, मध्य आयु और अल्पायु, पूर्ण आयु। तो आपकी जो अगर आप अपनी आयु पार करेंगे, पूर्ण आयु तक जाते हैं, तो 80 से 82 के बीच में आपकी आयु जाने वाली है। आपने ये भी पूछा हुआ है कि घर के पास रहें कि घर से दूर रह के काम करें। तो देखिए लग्नेश जो है यह दूर तो नहीं है, लग्नेश बैठा हुआ है पंचम भाव में, तो घर से दूर जाने की कोई बहुत सख्त ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। जो चौथे भाव का स्वामी है वो भी लगन में ही बैठा हुआ है, तो घर से दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सफल हो जाएंगे आप घर पे ही। बस 20 महीने और इंतज़ार कर लीजिए, 7.5 निपट जाएगी। गुरु की दशा भी खत्म हो जाएगी, नीच गुरु की। फिर उसके बाद शनि की दशा में सब कुछ आपको अच्छा प्राप्त होने की अच्छी गुंजाइश दिखती है। अभी आपके वर्ग कुंडलियों पर चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए D3 पे बात करेंगे। देशकाल कुंडली के लगन में मंगल नीच का होकर के बैठा हुआ है। लग्नेश चंद्रमा है जो कि तृतीय भाव में बैठा हुआ है, यानी मंगल यहाँ पर नीच का हुआ है। मूंगा भी पहन लीजिए, मूंगा आपके लिए पहनने से ये मंगल जो नीच का है इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, अच्छा फल आ जाएगा। गुरु का पुखराज तो पहनना है, क्योंकि कई बार गुरु आपकी वर्ग कुंडलियों में नीच का हुआ है। यहाँ देखिए D3 में भी गुरु नीच का हुआ है, तो पुखराज, मोती और मूंगा तीनों का कॉम्बिनेशन बना के आप पहनिए। चतुर्थांश कुंडली देखिए तो लगन ठीक है। लग्नेश शुक्र होता है जो कि नीच राशि में है। यहाँ पर शुक्र लग्नेश नीच राशि में है। शुक्र मंगल की युति कई बार रिपीट हो रही है, तो आप जो है अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहिए। काम के समय काम पे ही ध्यान दीजिए। अत्यधिक जैसे कुछ स्त्रियां आपकी तरफ आकर्षित होती रहेंगी, जिससे डिस्ट्रैक्शन पैदा होगा, इस चीज़ का ख्याल रखना है। चतुर्थांश कुंडली का लग्नेश नीच का हुआ, ये गड़बड़ चीज़ है। अब इस शुक्र के लिए क्या कर सकते हैं, चूँकि ये नीच का है तो शुक्र के लिए आपको रुद्राक्ष पहन लेना चाहिए। शुक्र के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष आपका काम करता है, तो 6 मुखी रुद्राक्ष चाहे पूजा घर में रख दें, चाहे स्वयं पहन लें। पंचमांश कुंडली के लगन में देखिए मंगल महाराज बैठे हैं और सूर्य के साथ राशि परिवर्तन किए हुए हैं, तो पंचमांश अच्छा है। सारी सामाजिक समझ, बोलचाल
है, व्यवहारिक हैं आप। षष्ठांश कुंडली का लग्नेश उच्च का हुआ है, लगन में कोई खराब ग्रह नहीं है। लग्नेश उच्च का होने का मतलब आपको अपने कार्य क्षेत्र में जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनसे टफ कंपटीशन आपको मिलेगा। सप्तमांश कुंडली का लगन देखिए, लगन में ही गुरु महाराज बैठे हैं, शुभ ग्रह होते हैं, तो यहाँ पे गुरु का बैठना संतान के लिए अच्छा हो जाता है। हालांकि लग्नेश नीच का है लेकिन नीच भंग हो चुका है, तो शुरुआत में संतान को लेकर के कुछ समस्याएं बनती हैं, विशेष रूप से दूसरी संतान को लेकर के, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के संतान का सुख अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव में भी उच्च का मंगल बैठा हुआ है। अष्टमांश कुंडली से आयुर्वाद देखेंगे, लगन कोई पीड़ित है नहीं, लग्नेश भी ठीक ठाक है, इसलिए आयु साफ और स्वच्छ आपकी चलती रहेगी। अगली वर्ग कुंडली पर चलते हैं। यहाँ पे नवमांश आपका है और दशमांश है। नवमांश को तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन ही कर दिया है। लगन ठीक है, लग्नेश अष्टम भाव में चंद्रमा के साथ है, पत्नी का, जीवन साथी का मन जो है अशांत रहे, मन दुविधा में रहे, मानसिक रूप से किसी न किसी बात को लेकर असंतुष्टि रहे, ये दर्शाता है। दशमांश आपका बहुत ही सुंदर है। दशमांश में ये जो 3 ग्रह देख रहे हैं दशम भाव को, ये आपके कार्य क्षेत्र को स्थित करेंगे। क्योंकि अभी 7.5 पिछले कई समय से चल रही है, तो इसलिए आप जो जो अनुभव ले रहे हैं, जो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, यही सब अनुभव आगे आपको अपने काम में मदद करेगा। एकादशांश कुंडली के लगन में शुभ ग्रह बैठा हुआ है, लग्नेश अपनी दूसरी राशि में स्वराशि का है, लाभ भाव में राहु बैठा हुआ है, और यहाँ पे शनि उच्च का है जो कि कर्म भाव का है, और गुरु के साथ बैठा है, यानी काम से जुड़ी हुई, कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। द्वादशांश कुंडली से माता पिता आदि के सुख का विचार करते हैं, लगन इनका ठीक है, लग्नेश थोड़ा सा नीच का हुआ है, माता पिता के पक्ष से बहुत हैवी सपोर्ट फाइनेंशियली नहीं मिल पाएगा। माता का जो कारक चंद्रमा है वो नीच का है, और यही लग्नेश भी हो गया है, माता के सुख स्वास्थ्य को लेकर के विशेष ख्याल रखने की जरूरत पड़ेगी। सूर्य आपका ठीक है, आपके कामकाज से पिता का नाम भी रोशन होगा, पिता आपके कामकाज से संतुष्ट होंगे भविष्य में। खोड़सांश कुंडली से वाहन के सुख को देखते हैं, लगन में राहु और केतु बैठे हैं, लग्नेश उच्च का है, वाहन आपके कई बार चेंज होंगे जीवन में, लेकिन उच्च कोटि का वाहन मिलेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में उच्च का ग्रह शनि है और स्वराशि का शुक्र है, चंद्रमा भी उच्च का है, भविष्य में बड़ी गाड़ी का योग बनेगा। विषांश कुंडली से आध्यात्मिक उन्नति का योग काफी अच्छा है, लगन में शनि स्वराशि का है, और यहाँ पर नवम भाव में गुरु के साथ राहु और केतु बैठे हैं। समय कम मिल पाएगा, लेकिन फिर भी जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा तो आप आध्यात्मिक उन्नति पर भी प्रयास करेंगे। अभी आपकी जो दशाएं बनती हैं वो आपके सम्मुख रखता हूँ, दशाओं को आप अपने देखिए। तो अभी वर्तमान में गुरु की महादशा का भोग 2008 से 24 तक चल रहा है। आप परेशान ना हो, क्योंकि इस बीच में जब से आपने होश संभाला है और स्कूलिंग आपने जब खत्म की है लगभग तभी से आप नीच के ग्रह का दशा भोग कर रहे हैं। अब इधर सितंबर 2024 के बाद शनि आएगा, 7.5 का भी प्रभाव खत्म होगा, फिर शनि की महादशा आपको जीवन में कैरियर से जुड़ी हुई हर सारी चीज़ें देने वाली है। इसी दशा में बड़ी गाड़ी भी आएगी, और इसी दशा में आपका कोई घर और ज़मीन भी बनेगा। बुध की दशा में जीवन बहुत सामान्य जाएगा, समस्याएं इस दशा में बढ़ी रहेंगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों को, चूंकि बुध चतुर्थ में है ना, आस्था है, विकल है, पारिवारिक जिम्मेदारियों से आप जो है इस बीच में झेलते रहेंगे, तकलीफें बनी रहेंगी, एक के बाद एक पारिवारिक जिम्मेदारियां आती रहेंगी। केतु 12वें भाव में है, और केतु की दशा 2060 से शुरू होगी। केतु में बुध का अंतर आएगा, बुध प्रबल मारक है। 2000 सितंबर 2066 से 2067 के बीच में ये दशा जीवन की आखिरी दशा हो सकती है। आपकी कुंडली में सुदर्शन चक्र को अगर देखें तो लगन से दशम भाव में कोई ग्रह नहीं है। ये गुलिक जो होता है ये उपग्रह होता है, लगन से दशम में कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा से दशम में केतु बैठा हुआ है, इसलिए आप नौकरी अगर करें तो जितनी बार बदलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। सूर्य से दशम में शनि बैठा हुआ है, यानी लग्न से दशम में कोई नहीं है, चंद्रमा से दशम में ग्रह है और सूर्य से दशम में ग्रह बैठा हुआ है। तो ऐसे में 2 जगह से ग्रह मिल रहा है, इसलिए आपका जो लगन से दशम भाव खाली हुआ है उसकी पूर्ति यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है।
दसम भाव का स्वामी सूर्य है, जो कि नवमांश कुंडली में मंगल की राशि में लाभ भाव में बैठा हुआ है। सूर्य ग्रह से जुड़े हुए कार्यों से लाभ हो जाएगा। जब भी आप बिजनेस करिएगा या कोई काम अपने नाम से शुरू करिएगा अपना काम, तो उसमें अपनी पत्नी का नाम जरूर डालिएगा, क्योंकि ये जो शुक्र है सप्तम भाव का जो स्वामी है, दसम से दसम भाव होता है, और यह शुक्र लग्नेश के साथ में यहाँ पर बड़ी अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। तो इसलिए जरूर आप किसी स्त्री का या अपनी पत्नी का किसी दूसरी स्त्री का नाम जरूर शामिल करें। ये जो बुध विकल अवस्था में होकर के बैठा है, ये परेशानी देता है, तो आप बुधवार के दिन हरी सब्जी का दान किया करिए। महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, जब भी आपको याद पड़ जाए तो बुधवार को हरी सब्जी का 2-4 किलो हरी सब्जी दान कर दिया करिएगा। 12वें भाव में केतु बैठा हुआ है, और ये आपको लास्ट टाइम में, चूँकि धर्म भाव पर गुरु की और चंद्रमा की 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि बनी हुई है, 12वें में केतु है, तो जैसे जैसे वृद्धावस्था या बुढ़ापा आएगी, समय बीतेगा, तो ये आपको आध्यात्मिक उन्नति की तरफ भी लेकर के जाएगा, क्योंकि 12वें का केतु भी मोक्ष प्रदान करने का प्रयास करता है। कुल मिलाकर के आपकी कुंडली ठीक है। अभी क्या है, नीच ग्रह की दशा का भोग और 7.5 का भोग, जिसके कारण से जीवन में अस्थिरता बनी हुई है। अगर आपके अष्टक वर्ग की चर्चा करें तो वृश्चिक लगन है, यहाँ पे लगन में 40 पॉइंट है। एवरेज पॉइंट जो होते हैं 28 होते हैं, तो लगन में 40 है, काफी अच्छा है। धन भाव में 33 पॉइंट्स है, और व्यय भाव में 24 है, लाभ में 30 है। तो धन और लाभ में अधिक है, व्यय में कम है, यानी जीवन में कभी कोई आर्थिक रूप से विपत्ति बहुत बड़ी आने वाली नहीं है। तृतीय भाव में 31 पॉइंट है, मेहनत अच्छा करेंगे। सुख साधनों को का भोग करने का समय थोड़ा कम मिलेगा। संतान भाव में 22 पॉइंट बने हुए हैं, लेकिन कुंडली में संतान भाव चूंकि बहुत कमजोर नहीं है, इसलिए यहाँ पर कम होने के नाते क्या है कि आपके ग्रहों का जो गोचर होगा, जब जब मीन राशि में कोई ग्रह आएगा, उस समय आपको संतान से थोड़ा सा अवज्ञा, संतान का जो है सुख में कमी होगा। देखिए इसका लाभ क्या है कि वृश्चिक राशि में 40 पॉइंट बने हैं, और यह कुंडली का अच्छा भाव है, यानी जब भी गुरु, चंद्रमा, गुरु और शनि, राहु और केतु का गोचर वृश्चिक राशि में जब जब होगा, तब तब उतने समय के लिए आपका अच्छा योग बनेगा। जिस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेगा, वह दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे शनि, राहु, केतु और गुरु का गोचर धनु राशि में जब जब अच्छा रहेगा। मकर में इनका गोचर आपको काफी अच्छा प्रभाव देगा। कन्या राशि में इनका गोचर बहुत अच्छा प्रभाव देगा, जहां 30 और उससे अधिक पॉइंट है। यहाँ पर जब आएगा गोचर तो भी बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। किसी भी ग्रह का गोचर वृषभ राशि में आपको सबसे कम अच्छा प्रभाव देगा, क्योंकि यहाँ 20 पॉइंट है। पति पत्नी में पति हावी रहेंगे। कर्म भाव में एवरेज पॉइंट है, भाग्य में थोड़ा सा कम है, भाग्य थोड़ा कम साथ दे रहा, जिसके लिए मोती और पुखराज आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। कुल मिलाकर के अष्टक वर्ग की स्थिति भी ठीक ठाक नजर आ रही है।